ये जोर का जोड़ है और जोर के जोड़ में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इंडिया की जानिब से आपने देखा कि वहाँ कुछ गुनगुना रहे थे, कामली जी भी और मिश्रा जी भी कुछ शेरो शायरी कर रहे थे, वो भी आपने देखी सुनी। कैसी लगी फैसला आप करेंगे, लेकिन कुछ हम भी आपको सुनवाना चाह रहे हैं, वो जरूर सुनिएगा। शाहीनों का जज्बा हमें कह रहा है, फतह की मुबारक घड़ी आ गई है। विकेट गिरने पर इंडिया के खिलाड़ी पवेलियन को जाते हुए सोचेंगे ये हमारी घड़ी आखिरी आ गई है। छक्का छक्का चौका चौका जाएगा ना रोका रोका। छक्का छक्का चौका चौका मिलेगा ना मौका मौका। मैच से पहले जो करते हो ये रंगबाजी, याद होता काश के तुमको भी वो माजी। जितना खेले हैं ज्यादा हम ही जीते हैं, क्या हुआ जो वर्ल्ड कप में आप जीते हैं। अब के लेकिन ये होगा खा। छक्का छक्का चौका चौका जाएगा ना रोका रोका। छक्का छक्का चौका चौका मिलेगा ना मौका मौका। कोहली रोहित शर्मा कोई भी चल ना पाएंगे, पांड्या शामी भी शर्मिंदा कराएंगे। ले लो जिससे भी लेनी एडवाइस है, मिलने वाला आपको एक सरप्राइज है। आएगा अब ऐसा झोंका झोंका। छक्का छक्का चौका चौका जाएगा ना रोका रोका। छक्का छक्का चौका चौका मिलेगा ना मौका मौका। बैठ के टीवी पे बढ़ चढ़ बातें करते हो, घर बुलाते भी नहीं आने से भी डरते हो। टीम आ जाए हमारे हाथ तो मरते हो, खेल के मैदान में साजिश भी करते हो। कब तक दोगे खुद को धोखा धोखा। छक्का छक्का चौका चौका जाएगा ना रोका रोका। छक्का छक्का चौका चौका मिलेगा ना मौका मौका। वेलकम बैक टू दिस ट्रांसमिशन। जोर का जोड़ है, पाकिस्तान भारत का आमना सामना T20 वर्ल्ड कप कुछ ही देर बाद होने जा रहा है। लेकिन आपने जब ऑन अपने फन का कमाल मुजाहरा कर रहे थे तो इस बीच में आपने देखा कि अचानक इफ्तिखार ठाकुर साहब को जोश आया, इतना जोश आया कि वो यहाँ मैदान में आ गए, पिच पर आ गए, ग्राउंड में आ गए, बैट पकड़ा, जोरदार तरीके से बैट उन्होंने घुमाया। लेकिन पीछे से हमने देखा कि अमानत चंद साहब आ गए तशवीश के साथ पहली दफा। चंद साहब ये क्यों है ऐसी, तुसी इफ्तिखार साहब रोकिया क्यों लगा? विकेट सेफ भी करनी होती ना। अच्छा, मैं समझा शायद आप उनकी सेहत की वजह से परेशान हो गए। नहीं, इनसे मुझे कोई वो सरोकार नहीं है। अच्छा। मैंने विकेट सेव करनी थी, बच जाए। मैंने कहा बैट्समैन गिर ना जाएंगे। अच्छा, गिरने का खदशा था? हाँ खतरा। नहीं गिरता नहीं हूँ सर, जब मैं चौका लगाता हूँ ना मुझे 5-6 चक्कर आते हैं सर। अच्छा, फुल नहीं गिरते ये गिरते ना जमीन से, यहाँ से फिर ऐसे उठ जाते हैं। ऐसे सर मिश्रा जी ने वो जब कामनी साहब ने एक बात बड़ी अच्छी की थी, जैसे अकमल भाई भी कह रहे थे। आप संजीदा होना चाह रहे? नहीं। अच्छा, कामी भाई ने भी कहा कि बाहर हम दोस्त हैं खेल, लेकिन जब मैदान में उतर जाते हैं तो फिर हम मैच खेलते हैं। खेलना चाहिए। हम सर पड़ोसी हैं दोनों, ना तो इंडिया कहीं स्पेन जा सकता है ना हम कहीं जर्मनी जा सकते हैं। नहीं बदले रहेंगे तो इकट्ठे। पड़ोसियों के हक का ख्याल रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक। हाँ, मोहब्बत रहनी चाहिए। जैसे हम देखें ना हमारे खिलाड़ी उनका कितना ख्याल रखते हैं, और मैच ना सिर्फ मैदान में बल्कि उसके बाद भी बहुत ख्याल रखते हैं। बाहर का क्या मतलब? बाहर का मतलब ये है कि देखिए ना, इतने अच्छे मुहज्जब सुलझे हुए और अच्छे मुसलमान हैं हमारे खिलाड़ी कि इसके बजाय कि कोई स्कैंडल छपे वो दिल वाले दुल्हनिया पाकिस्तान ले आते हैं।
क्रिकेट की दुनिया में सबसे लंबा कदावर खिलाड़ी हमारा इरफान खान, सबसे दुनिया में तेज गेंद फेंकी हुई है शुएब अख्तर ने, है नहीं? ये कैसे बातें करते हैं जी? आपकी हाइट से कोई इंडियन एक्ट्रेसेस कभी मुतासिर नहीं हुई? नहीं जी, अभी तक तो कोई नहीं। अभी तक नहीं हुई? किसी ने राब्ता शाब्ता हेलो नहीं मेरे साथ मेरा क्योंकि मैं सिर्फ रोटी खाने लगे मसला होंदा, बाकी तो ठीक। वो क्या? क्योंकि रोटी दी जेहड़ी बुरकी खाना 1.5 घंटे बाद मेदे च डिगदी। बड़ा मजेदार सीन है इसका ना, 2012 की जो इसने बात की है ना विराट कोहली की, तो वो जब उन्होंने एक कुर्सी रख के प्रैक्टिस जी जी बिल्कुल। तो वो पहला मैच हमारा T20 ना बेंगलोर, विराट कोहली आया, एनालिस्ट जो है ना उससे पूछा यार इसकी ज़रा पेस मुझे निकाल के दे, किस पेस से करता, क्या इसकी लाइनर लेंथ है, वो सारी दिखाई। उसने कहा विराट भाई 135 132 ये पेस है इसकी एवरेज। जब मैच हुआ पहला बॉल किया ना तो विराट ऐसे हुआ, दूसरे पे मारने गया, कोड भी एंड हो गया, मैच खत्म हुआ ना, हमारे सामने ऐसे ग्राउंड से बाहर हम लोग बड़े फ्रेंडली है, कहता इधर आए तू क्या है 132 135 है 145 का रहा, मैं उन्हें च मारे। फिर उसके बाद इरफान साहब ने तो पूरी बैटिंग लाइनअप को आगे लगाया हुआ था उसका। ये वो वर्ल्ड कप जो 2011 का हुआ है, मैं उस ग्राउंड में जो मैच हो रहा था मैंने उसको आउट किया। अब हमने डीआर लिया है, उसने सचिन ने, अंपायर ने तो आउट दिया था। आप देखें जब बॉल हिट हो रहा था ना, जो लास्ट फ्रेम है ना इन्होंने वो कट किया, उसके बाद गेंद मूव होके बाहर निकली, अदरवाइज वो विकेटों पे तो टच होनी ही थी। एन गोल्ड भी बड़ा सरप्राइज हुआ था, नेकेड आई से आप देखें आंखें बंद करके आउट दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको आउट किया, सचिन को दोबारा आउट हुए ना मुझसे, तो मैं जब बाउंड्री पे मुझे इतनी गालियाँ पड़ी। और जैसे ये उमर अकमल और असद शफीक खेल रहे, उमर अकमल मार रहा था ना, तो ग्राउंड में यकीन करें आप पॉइंट फेंके ना ऐसे, इतना क्राउड था, आवाज़ पॉइंट की आएगी ग्राउंड में, इतना सन्नाटा जब वो मार रहा था, हम जब मतलब विनिंग सिचुएशन में थे, फिर एकदम वो चेंज हुआ पर ये। अच्छा, वैसे एक फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी को इंडिया में फील्डिंग करते हुए गालियां पड़ी, उसने सचिन को बोल्ड किया है, तो उसके अंदर का फैसलाबादी कैसे चुप था? मैं कैसे बोल सकता हूँ, जब मतलब एक पहाड़ आगे खड़ा हो तो पहाड़ के आगे बंदा तो बोलने से मैं चुप ही रहे तो बेहतर है। इरफान भाई सर दर्द की गोली खाएं तो दूसरे दिन आराम आता। अगर अलाउ होता ना इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बात करे तो बैठ के आप उससे बात कर सकते, तो इसने चले जाना था। यार इतने अच्छे फास्ट बॉलर है इरफान खान, आप बातें करें। इरफान साहब बॉलिंग करते करते चिड़िया भी पकड़ लेते हैं ऊपर से। वो तो इन्होंने जानवर पकड़ी है। इस सब के बीच हमारे साथ जाहिद इकबाल साहब बैठे हैं, वायरल हैं, पूरी दुनिया इन्हें जानती है, चाहे माइक हेजमैन हो या जेफ बॉयकॉट हो, इन सब की कमेंट्री अपनी जगह, लेकिन जो कमेंट्री ये करते हैं जिस अंदाज से, इमेजिन करें पाकिस्तान इंडिया का मैच शुरू हो गया जो कि होने वाला है, हाँ, तो उसमें आप कोई भी सिनेरियो ज़हन में रखिए और थोड़ी कमेंट्री करके दिखाएं ना, जैसे बाबर अगर बुमराह को मार रहा हो या कोहली को शाहीन शाह अफरीदी गेंद कर रहा हो। Pakistan captain by great batting. Babar Azam is a great young man. Is this age in 26. Pakistan youngsters is a good bowling change already. Hassan last in practice match against South Africa. 90 runs and 1 hour Pakistan problem. Again practice match South Africa good win. Pakistan is a good proof and the T20 good team and result the first match to India and 100% chance. Inshallah Pakistan wins size. जबरदस्त जायद साहब, क्या बात। सत्याना रोड फैसलाबाद। हैदर और इरफान, इनकी कमेंट्री का एक्सेंट साउथ अफ्रीका, यू नो, शाहीन शाह अफरीदी, अनबिलीवेबल। वो साउथ अफ्रीका का एक कमेंटेटर है, वो इस तरह Pakistan test series unbelievable, 2 test series again National Stadium Karachi and the direction and Pakistan sleeper again Babar Azam has a good level. West Indies के हैं वो इस तरह का। Yeah, I depend to it very absolutely. Pakistan and Kamran Akmal wicket keeper. आपने ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स की कॉपी की अभी और वेस्ट इंडीज की जी, क्या आप इंडियंस की भी कर सकते हैं? क्या बल्लेबाजी की है, बड़ी खुशी, बल्लेबाज कमर दवारा और पाकिस्तान के इमरान नजीर अच्छी बल्लेबाजी अपनी मोर्चा लगाए हुए हैं कपल देव जी, बड़ी खुशी ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਦਿਓ। अच्छा, आपने चूंकि बड़ी बात कर दी, नहीं, खुशी हुई बात, आप वैसे- इन्हें थोड़ा दूध छोटा पिलाएं, इतनी देर में बाकी No problem. सोडा इनको
सिर्फ दूध ही लाना है, नहीं करना तो सोडा करना। ये जो उनकी कमेंट्री थी, आप बड़ा अच्छा एक्सेंट था, स्पेशली मैंने जैसे साउथ अफ्रीका उन्होंने कहा, कमाल। पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है, आप दोनों सवाल है, तो जो कमेंटेटर होते हैं, कमेंट्री बॉक्स में जो बैठे लोग होते हैं, उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है। आई हैव मेट विद फ्यू गाइज, आई हैव हैड अ चांस टू टॉक टू देम, उनसे बात की। उनके ऊपर बिलखुसूस अगर कोई कमेंटेटर पाकिस्तान से जो कि होगा और इंडिया से वो भी होगा, उनके अपने हवास भी जो है ना वो थोड़े से उड़े होते हैं। इज इट ट्रू? क्या होता है? बिल्कुल, ऑब्वियसली मेरी रणवीर राजा साहब से भी कई दफ़ा इस हवाले से डिस्कशन हुई, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर ऑब्वियसली एक राइवरी हमारी बड़ी लंबी है और ऐसा माहौल बन जाता है। सम टाइम बात करते हुए शुएब अख्तर के साथ भी मैं था सीरीज़ के अंदर, लास्ट सीरीज़ की, उनका भी मानना ये था कि एक प्राइवेट चैनल पे काम करते रहे, वो कहते हैं कि जब मैच आता है तो समहाउ कमेंट्री रूम के अंदर भी ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है कि आप हाइप बड़ा बन जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, एक पॉइंट मैं पहले बात करना चाह रहा था, इंडियन हमारे कुछ लोग थे साथ, अभी आईसीसी की जो कंट्रोवर्सी की बात करें, बिग थ्री का जिस तरह के पहले हमने बात की, उनका बड़ा ज़्यादा एक रोल आ गया। अभी इंडिया के 4 मैचेस दुबई में रखे गए हैं और 1 शारजा में रखा गया है। आपने भी शायद थोड़ा सा इसका जिक्र किया था, पाकिस्तान, जी, और बाकी पाकिस्तान के वेन्यूज डिफरेंट जगहों पे रखे गए हैं, तो इस पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता है कि व्हाई इज इट सो। अगर आपने बाइफरकेशन करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैचेस करना है, तो वो सबका इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या ऐसा था, क्या ऐसा रोल था, क्या रीजन थी? मेरा ख्याल है इधर हमारा पीसीबी नहीं है इंडिया की, यस वो वी नो दैट, बट इधर हमारा रोल था, हमारे चेयरमैन का रोल था, इधर पीसीबी का रोल था कि इस पे स्टैंड लेते, मीडिया को बताते। अभी मीडिया पे ऐसा बात ऐसा नहीं की गई, उस पे एक्शन होना चाहिए था। उस पे हमारा कोई चेयरमैन ही नहीं था। लेकिन वो भी तो हमें यही जूते मारे थे कि आपकी टीम बड़ी अच्छी होगी, लेकिन आपकी तो मैनेजमेंट। मैं इतना इंस्पायर हूँ, ये जब बात करते हैं ना ऐसा लगता है ये घर नहीं जाते, सिर्फ मैच ही देखते रहते हैं। मुझे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को यहाँ रोकना पड़ेगा। मुझे अंदाज़ा है कि तमाम मेहमानान गिरामी, इनके पास मालूमात का बहाव है, बहुत कुछ है कहने को, क्योंकि बहुत बड़ा मैच हो रहा है। लेकिन ब्रेक का क्या कीजिए, वो तो लेनी है, छोटी सी ब्रेक। ये जोर का जोड़ है और जोर के जोड़ में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच डे की फील्ड पे एक बार फिर से बात कर लें। इरफान, जब जब आप इंडिया के खिलाफ खेले तो गेंद फेंक के जब आप जाते थे बैट्समैन के आसपास, कोई घुरियां शुरियां मारते थे, कोई देखते थे, कोई जुमला शुमला को बातचीत देखते? तो मैंने देखा आपको कि आपने कुछ पंजाबी में बात की थी 2012 में जब गए थे। तो करनी पंजाबी सी। अच्छा, ज़्यादा उधर जब हम जाते हैं मैच में फेस टू फेस होते हैं, जहाँ हमको उनको कोई बात करते हैं, जब वो हम पंजाबी में ज़्यादा बात होती है। जब 2012 में गए थे तो मैं उनकी तरफ देखता था तो वो दूसरी तरफ मुंह कर लेते थे ना। तो एक मैच में इस तरह हुआ कि सेकंड मैच था, युवराज बैटिंग कर रहा था, मैंने बॉल किया, वाइड चला गया ना। अच्छा। मैंने उसको जाके ना आगे जाके गुरी डाली, तो उसने शुएब भाई के साथ उनकी गपशप उस टाइम अच्छी, तो कहता यार इसको बॉल वाइड से फेंक के भी गुरी डाली जा रहा है यार, इसको समझा। वाइट सुट के भी गुरी जा रहे हैं। तो ये काफ़ी होता है, मतलब इस तरह ना, जब खास तौर पे जब इंडिया के साथ मैच होता है तो ज़्यादा ग्रेसिव भी ज़्यादा होते हैं सारे लड़के, तो फिर उनके साथ मार्कटाई भी ज़्यादा होती है। सही है। आपके दौर में इंडिया से जो मैचेस हुए, तो किस हमारे खिलाड़ी की इंडियन के साथ ज़्यादा बनती थी शुएब मलिक के अलावा? हम जब फील्ड से बाहर होते थे, हम सारे ऐसे, हमें कोई पता नहीं है मैच में क्या हुआ क्या नहीं है, वो उसके ऊपर तो हम बात ही कम करते हैं। मगर ग्राउंड के अंदर ठीक है, नो डाउट हमें शो कराना भी पड़ता है और ग्राउंड के अंदर हमें डिसिप्लिन रखना भी पड़ता है और हमें करना भी चाहिए कि क्रिकेट को क्रिकेट समझे, दोस्ती अपनी जगह है, ठीक है, होनी चाहिए। मगर जब ग्राउंड में क्रिकेट का टाइम आता है ना, तो फिर क्रिकेट मेरा सबसे बेहतरीन वनडे का रिकॉर्ड जो है ना अगेंस्ट इंडिया है। और मैं जब भी इंडिया के खिलाफ खेला हूँ, मुझे सिर्फ यही हलचल लगी थी, किसी तरीके से इनकी विकेट गिरानी है, जो मर्जी हो जाए, मैंने इनको स्कोर नहीं देना, फ्रीज कर, चाहे हम थोड़े स्कोर पे आउट भी होते थे ना। मगर मूड हमारा यही होता है एज ए बॉलर। उस वक्त पाकिस्तान टीम बॉलिंग साइड से इतनी स्ट्रांग थी, लाइक हफीज़ था स्पिनर, मैं था, शायद फरीदी था, उमर गुल। हम ये चाह रहे होते कि 225, 30, 50 रन हो जाए ना, इनफ हमारे लिए। और दूसरी टीमों को भी पता होता था कि ये 225 रन अगर पाकिस्तान टीम ने कर लिए ना, इसका मतलब है कि 300। तो जो आजकल के दौर में है वो हम कर नहीं पा रहे हैं। आप कैसे उकसाते कैसे थे इंडियन बल्लेबाज को कि ये थोड़ा प्रोवोक हो जाए, गलती करे गुस्से में आके? आपके पास तो कई टेक्निक्स थी, थोड़ा सा शेयर करें ना। ये टेक्निक मेरी नहीं थी ना, मैं कभी किसी और, लेकिन मेरी वो बैटिंग करते हुए जो हुई है बात गौतम से हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग टोटली हुई है उसने। फिर ईशान शर्मा ने, वो भी मैं स्टोरी अगर टाइम हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगा। जो सईद ने बात की है ना हमारी बॉलिंग की, इंडिया के साथ जो मैचेस होते थे, जब ये बॉलिंग हमारे पास होती थी ना, स्पिनर्स ये होते थे जो नाम लिए हैं, शायद भाई, सईद है, हफीज़ है, बॉलिंग में शुएब अख्तर, आसिफ, उमर गुल हमें बड़ा फ़ायदा देते थे।
तो हम लोग बाकी टीमों के खिलाफ तो सोचते थे यार 230 240 कर लेंगे तो हमारी बॉलिंग ऐसी है कि ये नहीं होने देंगी। जब इंडिया के साथ होता था ना, हम उस वक्त फिर सोचते थे यार 300 होगा तो ये फाइट करेंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग होती थी। ये मैच होते थे चैंपियंस ट्रॉफी के हुए थे। पीछे खड़े होकर सईद भाई से कोई आंखों में कम्युनिकेट भी करते थे? ये सईद जब कैमरे बंद हो गए तो बताएगा। बताने के काबिल हो। एक्चुअली कीपर का बड़ा अच्छा नहीं, रोल थोड़ा सा इसकी और मेरी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा। जब ये दूसरा करता था ना, मुझे पता चल जाता था इसका क्या है। एक सिग्नल रखा होता था हम लोगों ने। समटाइम हाथ से रीड नहीं कर सकता कीपर, तो ये हम लोगों के साथ बड़ा अच्छा रहा और मुझे बड़ा मैंने एंजॉय किया और बड़ा फोकस करना पड़ता था इसकी बॉलिंग पे, क्योंकि यही एक विकेट टेकिंग बॉलर था। आप वो इशारा समझ जाते थे? मैं इसके सारे इशारे समझता हूँ। मैं कह जी शुक्र है इशारे तो चल रहे हैं ना, एक्सीडेंट नहीं होगा। वो तो इरफान था जो घर से खड़े होकर छत पे कहते बस वाले को रुकना, मैं आ रहा हूँ। इरफान भाई आपने बड़ा नाम रोशन किया पाकिस्तान का, इंशाल्लाह फिर क्या? आप भी करेंगे। चढ़- इस दफा आपको उस गेम में भेजना, वो नहीं वो फेंका जो धूम, वो जीत गया। हाँ वो हार गए, पिछली दफा हार गए ना। जेवलिन थ्रो की बात कर रहे हैं। इरफान भाई के बच्चे मोहल्ले में कहते हैं हमारा अपना मीनार है पाकिस्तान। जबरदस्त। पता नहीं क्या खाते हैं कामरान अकमल हैं जी, आज भी विकेट के पीछे बच्चे लगते हैं खड़े हुए हैं। हाँ, वैसे जैसे आए नहीं, वैसे इतना ही। था कसूर नहीं है। अच्छा, ये जो आपने बात अधूरी छोड़ी है ना, नहीं भी आज तक। ये बात आपसे मैंने सुननी है कामरान भाई। कामरान भाई, ये जो ईशांत शर्मा और गौतम वाली कहानी है ना, इसका रियल बैकग्राउंड आज बताएं। गौतम वाली थोड़ी तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ऑड बिहाइंड की मैंने अपील की थी, सईद ही बॉलिंग कर रहा हाँ, था। बॉर्डर से पहले लास्ट बॉल था, तो वो हल्का साइज लगा था। सईद को भी इतना पता नहीं लगा था, सिर्फ मुझे पता चला था या गौतम को पता होगा। निक हुआ था? निक हुआ था। नॉट आउट दे दिया उसने, फौरन वाटर की कॉल कर दी अंपायर्स ने। तो मैं ऐसे बोलता गया तो वो उसने समझा शायद मैंने कोई गाली दी है, तो वो उसने भी गाली दे दी। ऐसे वो साथ हमारे प्लेयर्स आ रहे थे, उमर आ रहा था, उसने सुन लिया। उसने कहा कामी भाई ये ऐसे बोला। फिर मुझे गुस्सा चढ़ा, तो फिर वो उसने कहा नहीं मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं समझा शायद तुम कुछ बोल के गए। फिर ईशांत शर्मा के साथ जो बेंगलोर में हुआ, बेंगलोर में बैटिंग कर रहा था, बॉल अंदर से बीट हुआ, तो उसने आके ना मुझे बुरी करवाई। बुरी नहीं, गाली भी दी। तो फिर मैंने भी जितनी मुझे आती थी ना, पंजाबी में सही से मैंने जितनी सीखी थी सारी। मैं बैट्समैन को बताता हूं। मैं वहाँ स्पिनर था जो बैट्समैन के ऊपर चढ़ के बोलता था लड़के, मुझे सब पता चलता था, मैं बताता था। नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट, मैच खत्म हुआ ठीक ठाक, गाली गलोच, धोनी आ गया, रैना आ गया, तो लड़ाई हमारी ख़त्म हुई। नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट अहमदाबाद, तो एक साथ ही ऐसे सीट हमारी आगे बैठे हुई, विराट कोहली आया, तो हफीज़ बैठे हुए थे, ऐसे ही गपशप लग रही। यार क्या हुआ क्या था ईशान? विराट ने पूछा हाँ जी, क्या हुआ क्या ईशान, क्यों इतनी बहस हो गई, क्यों लड़ाई हुई? उसने कहा कोई नहीं विराट, मैं भी अगे जाके ना गाल कटती सी। अच्छा, तो उन्हें कहा फिर सही कटियां तुमने। अब गौतम गंभीर भी पंजाबी है। हाँ जी, बड़ा अच्छा लड़का है। हाँ। विराट भी बैटिंग पंजाबी है, पंजाबी है। जब आप उसके साथ कुछ करेंगे, कोई भी हो, आप बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन के साथ भी है, फिर वो रिस्पॉन्ड करता है। सर मैं पूरे पाकिस्तान की जानिब से कामी भाई के वालदैन को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली मैदान में उतारी। जबरदस्त। माशाल्लाह, 3 टेस्ट क्रिकेटर हैं। अच्छा, लेकिन वो जो गंभीर के और अफरीदी भाई का भी एक पड्डा हुआ था, वो क्या था? सर सारा साढ़े को ही सुनना होगा, नहीं ना। सुना यार दें। जम्मी भाई आपने फटे बड़े यार। लेकिन अब ये बता दें, लाला ने की सुथरी थी वैसे? की सुथरी थी। की सुथरी थी ना भाई, ये तसल्ली रखें कि उन्होंने की सुथरी। ये नहीं, लड़ाई में हमेशा ऊपर रहे हैं। लड़ना नहीं चाहिए, लड़ाई अच्छी चीज नहीं है। सही भाई, ये बड़ा रेयर है। मैंने तो नहीं देखा कि कोई स्पिनर जो है वो चढ़ दौड़े बैट्समैन की तरफ घुरियां डाले, क्योंकि उसकी तो बेचारे की चाल ढाली बड़ी और तरह की होती है। सलीके से आप आगे आके गेंद डाली, आगे तो रिदम ही नहीं रहता जाने का। मेरा आईपीएल में क्रिस गेल बहुत मार रहा था। हमारा चैंपियन ट्रॉफी का मैच था इंग्लैंड। हाँ। तो इसने मैसेज किया कि आई एम रेडी, मतलब कि मैं मारूंगा आपको बहुत आके, पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ। इधर से मैंने ट्वीट किया आईपीएल उधर हो रहा है, ये मैच इधर इंग्लैंड, तो तेरे ना मेरा मैच स्टार्ट। मैंने उसको उस मैच में आउट किया था, और उसका मेरे साथ था तय कि जो जीतेगा वो शर्ट देगा एक दूसरे को गिफ्ट। तो वो शर्ट मेरे पास अभी पड़ी है गेल की, इसको मैंने बोल्ड किया। वाह वाह वाह, क्या बात। दूसरा किया था, दूसरा ओवर में। जामी भाई मेरी कंडीशन पता क्या होती, जब मैच हो रहा था, शो हो रहा होता, तो मैं आवाम को स्कोर बता रहा होता हूँ। अच्छा, हाँ, अभी तो इतनी खतरनाक कंडीशन आई है। जब इत्तेफाक की बात है, हसी ने जब आपको स्कोर मारा था, वो तो मैंने याद नहीं, सारे याद है, वो तो दसन की जरूरत ही नहीं था। मैं ये बता रहा था कि मैं फैसलाबाद में था उस वक्त। बात ये आम थी नहीं, कि बात जिस दिन पता हसी ने
घंटा लगाया था। उस दिन लायलपुर में क्या हो रहा था फैसलाबाद में? जुलूस निकले। मतलब मुझे वो जो प्रोड्यूसर था ना, मैंने कहा आज तो मैच है बड़ा जबरदस्त, वो प्रोड्यूसर ने टीवी लगा के दिया पीछे, तो 2 शो थे। अब उसकी कंडीशन मैच की ऐसी हो रही थी कि क्या बताऊं आपको कि मैं शो, पहले शो में फड़ लो हो गई वो, फिर एकदम ही सिचुएशन, वो दूसरे शो में मेरा रोल ही खामोश हो गया। और ये स्पिनर बेचारे जितने मर्जी अमीर हो जाए ना बेचारे, ये उसमें मिट्टी में हाथ दोनों देखिए, हाँ जितने मर्जी ऊंचे हो जाए, वही मिट्टी में हाथ, वही हाथ इधर, वही इधर, वही पैंट पे। कोई बात नहीं, गेम का हिस्सा है। ऐसा तो आप सुनाते हैं, आपके आशिक हैं हम बॉलिंग के। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही हैं, मैच का वक्त करीब आ रहा है और ब्रेक भी हमारी खत्म हो चुकी। एक बार फिर से खुश आमदीद। हैदर भाई, ये आप आपसे जानना चाह रहे हैं मैच की अगर बात कर लें, चूंकि धड़कनें तेज हो रही हैं जैसे जैसे मैच का वक्त करीब आ रहा है। ऑन पेपर देखा जाए, इंडियंस की बात सुनी जाए, हिस्ट्री देखी जाए, डेफिनेटली इंडिया को हमेशा एज रहा है, स्पेशली इंटरनेशनल इवेंट्स में और वर्ल्ड कप में। वो हमारे ऊपर टैग, अल्लाह करे रबीउल अव्वल के मुबारक महीने की वजह से ये टैग उतर जाए। हमारी टीम भी बड़ी जानदार है, लेकिन हम बुमराह का क्या तोड़ रखते हैं? हम उनका एक चक्रवर्ती स्पिनर है, वो उनका बड़ा खुफिया हथियार है, उसका क्या तोड़ रखते हैं? उन्होंने तो अश्विन भी साथ मेरे ख्याल लेके गए हुए हैं, और उसके अलावा उनके पास अगर पेसर्स भी हैं तो वो अब वो वाले पेसर्स नहीं रहे जैसे वो प्रसाद होता था या श्रीशांत होता था। अब हमारे खिलाफ नई चीज छोड़ते हैं, बालाजी की सूरत में, श्रीशांत की सूरत में, वो एक नई चीज छोड़ते हैं। हिस्ट्री को देखा जाए तो अब उनके पेसर्स बहुत क्वालिटेटिव हैं, बड़े मयर्ड हैं, कैलकुलेटेड हैं, बहुत क्रिकेट खेली है, बड़ी अच्छी टेक्निक्स है उनकी। सो इज़ द केस विद द स्पिनर, सो इज़ द केस विद द बैटिंग लाइन। हमारे पास कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि बुमराह को ना सिर्फ खेल सके बल्कि रन्स ले सके? मैंने नहीं देखा किसी प्लेयर को कि बुमराह को 4 ओवर में 50 या 45 पड़ा हो। अच्छा देखिए, इसके अंदर अजमल जो आपको बात समझने वाली है वो ये है कि देखें, हम लोग इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चीज़ क्लिक कर रही है, जो बहुत खुशाइन बात है, वो ये, वो आपका टॉप ऑर्डर। ठीक है, आपके पास बाबर और रिजवान की फॉर्म तो आप देख ही रहे हैं। ये जो फ़खर की इंक्लूजन हुई है बाद में, ये हमारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है। फ़खर वन डाउन आएगा? फ़खर वन डाउन नहीं आएगा, फ़खर वन डाउन नहीं आएगा। वो तो बाबर ने आई थिंक ओपनली स्टेटमेंट भी दे दी हुई है कि इस ओपनिंग पेयर को आप नहीं छेड़ेंगे। तो जो आपने बात की ना, ये चक्रवर्ती हो गए या अश्विन, पहले इनकी कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप बुमराह की भी बात करें तो आई थिंक जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी होगी वो यही होगी कि अगर आप पावर प्ले में ज़्यादा विकेट लूज़ नहीं करते तो आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पोस्ट पावर प्ले टू टेक दी स्पिनर्स ऑन, और उसके अंदर फ़खर का रोल बहुत सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि आप उस लेफ्ट हैंडर को यूज़ ही इसलिए करेंगे, एक साइड पे लेफ्ट हैंडर, एक साइड पे राइट हैंडर को, कि आप उनके इन स्पिनर्स को सेटल होने ही ना दें। और जहाँ सिर्फ फ़खर का आपको पता है कि उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि अगर फ़खर, ये बहुत मज़ेदार फैक्ट है, बल्कि मज़हर अरशद ने मुझे इनफैक्ट मेरे साथ शेयर किया था कि जिस मैच में भी फ़खर 35 बॉलें खेल जाते हैं पाकिस्तान के लिए, वो मैच पाकिस्तान जीतता है। इसमें दुआ करें कि फ़खर 35 गेंदें जरूर खेलें। देखिए, इंडियन बैटिंग लाइन की अगर हम बात करें ना, आप भी इसमें कमेंट कर सकते हैं। कोहली जहां तक जो खिलाना चाहे खेल लेगा, ईशान किशन, इसके अलावा जडेजा इन पे आ जाता है, पांड्या बड़ा गर्क करने की सलाहियत रखता है, फिर ऋषभ पंत है, फिर केएल राहुल है, फिर शर्मा है, फिर ये सूर्या कुमार यादव जो कि बहुत खौफनाक बल्लेबाज है। यानी 7-8 ऐसे क्वालिटी के बल्लेबाज हैं जो ना सिर्फ टेक्निकली दुरुस्त हैं, साउंड है, बल्कि दे आर हार्ड हिटर्स, दे कैन हिट ऑन एनी ग्राउंड ऑन एनी डे। इनके हवाले से क्या हमारी टीम मैनेजमेंट ने, क्या बॉलर्स ने होमवर्क किया होगा? क्या इनकी वीकनेस को एक्सप्लोर किया होगा थ्रू विजुअल्स? बिल्कुल किया होगा, ऑफ कोर्स। सारे हमारे एनालिस्ट हमारे पास हैं, हमारे पास कोचेज हैं, ये सारी चीज़ें वीडियो एनालिस्ट हम दिखाते हैं या हम देखते भी हैं। उसके अलावा देखें, इनके डेंजर जो प्लेयर है ना, वो सूर्य कुमार यादव, उसका स्ट्राइक रेट लास्ट ओवर में देखें ना, लास्ट 4 ओवर में उसका 300 है, 169 है उसका मिडल में, और यही पांड्या का है। और हमारे पास जो ना सिर्फ ओनली एक आसिफ अली है जो हमारा स्ट्राइक रेट, हाई स्ट्राइक रेट के साथ जाके खेलता है, जो उसका PSL में 157 है। लाइक उसका कैरियर का अगर देखा जाए वो भी इतना ही है ऑलमोस्ट। सबसे हाई स्ट्राइक रेट का हमारे पास एक प्लेयर है ओनली, जो सिर्फ लास्ट 4 ओवर में हमारे काम आ सकता है। हमें ऐसा प्लेयर चाहिए कि ऊपर से रिजवान और बाबर आजम तहम्मुल के साथ 10 ओवर निकालते हैं, 80 रन होता है, जब 75 रन होते हैं तो नीचे से हमारा प्लेयर ऐसा आना चाहिए जो सेटल हो, जिसका स्ट्राइक रेट हाई हो और वो हाई स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करे
और नीचे से वो प्रेशर रिलीज हो। मैं बॉलिंग की बात करता कि इतने खतरनाक स्ट्राइक रेट के बल्लेबाज वहां पर बैटर्स मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक। हमारे पास कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो इस तरह के मंजे हुए खिलाड़ी जो टेक्निकली भी साउंड है, उनको 2-3 ओवर्स में फारिग कर सकते हैं? कोई ऐसा प्लेयर है? हसन अली भी देखिए, मेरे दिल में सईद अजमल की रिस्पेक्ट इसलिए है कि सईद अजमल, अगर आप हिस्ट्री देखें तो सईद अजमल दुनिया का नंबर 1 बॉलर था जी। दुनिया में, पूरी दुनिया में इसका कोई जोड़ नहीं था। और उसमें बात यह है कि सईद अजमल अपने वक्त का, अपनी फील्ड का रॉजर फेडरर या जो भी आपने नंबर 1 एथलीट कंपेयर करना है वो था। सिमिलरली हसन अली भी आपका नंबर 1 बॉलर है, और जिस तरीके से वो वापस आया है और उसमें पूरी सलाहियत है कि वो बैठकर आपको इनफैक्ट क्रूशल मौकों पे विकेट दे सकता है। आपके लिए जो बड़ा इशू है वो एक कंसर्न ये है कि आपने मिडिल ओवर्स में क्या करना है। ये दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न भाई, ये बड़ा अहम सवाल है। मिडिल ओवर्स में क्या करना है? क्या हम इतना रिस्क ले सकते हैं कि हम शादाब को 2 ओवर दे दें इतनी बड़ी बैटिंग लाइन के सामने, गिवन द फॉर्म ऑफ शादाब? आप देखें शादाब ने डिलीवर किया हुआ, ठीक है, उसकी एक नहीं, बॉलिंग से कब किया? बॉलिंग से उसने किया तो किया। अब ये वाली बात लोगों को उस तरह नहीं पता, लेकिन देखिए आप इस वक्त रीसेंट फॉर्म वगैरह, ठीक है, मैं रीसेंट फॉर्म की बात करूं, आई नो जिस तरह शादाब आए थे तब वो विकेट, अभी की बात। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसकी फॉर्म नहीं है, लेकिन कर तो सकता है ना, डिलीवर कर सकता है ऑन द डे, परफॉर्म कर सकता है, एबिलिटी है टीम के साथ। मिडिल ओवर्स में किसको बॉल देनी? मिडिल ओवर में मैं अगर हूं तो मैं उसको स्ट्रेट वे 7वां ओवर करवाऊं। किसको? शादाब को। वो आउट करने वाला, कम बैक कर सकता है। उसने लास्ट सीरीज अच्छी बॉलिंग की है, और ये सबसे बड़ी तबाही है पाकिस्तान की क्रिकेट की, जो आजकल स्ट्राइक रेट और छक्कों की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी क्रिकेट नीचे जाएगी। हमारा यही पेयर पिछले 8 महीने से जितवा रहा पाकिस्तान टीम को। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि वो बॉल ज़्यादा डॉट खेल रहे हैं, भाई वो बेस बना के दे रहे हैं। बाकी जो प्लेयर्स गए हुए हैं, क्या वो छोले खाना से गए हैं? हम कह रहे हैं कि 10 ओवर हमारे ओपनर खेलते हैं, आई नो कि वो खेल के वो मैच को बनाते हैं, नीचे से जाके हम फिर दोबारा वही क्रिकेट शुरू कर देते हैं। ये बात जी। अब इसका काउंटर आर्गूमेंट्स ये है, आप जिस तरह के अगर वो 10 ओवर के अंदर बॉल्स कंज्यूम करके एक 15-20 से स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, 80 बॉल्स कंज्यूम कर लेते, लेट्स रिज्यूम, तो आपका स्कोर जाके पार स्कोर होगा 160-170, या बहुत अच्छी हिटिंग होगी तो 180। जो बैटिंग लाइन आपने बोली है ये 160-170 को कई करीब भी नहीं आने देगी। देखिए बाहर जब आप बैठ के देख रहे होते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता होता। जब वार्म अप मैचेस होते हैं, उनकी प्रेपरेशन, ग्राउंड प्रेपरेशन उस लेवल पे नहीं होती जिस तरह मैच प्रेपरेशन होती है। मैच के अंदर ड्यू कंट्रोल करने के लिए आपने किया होता है। वार्म अप मैचेस में ड्यू कंट्रोल नहीं था, वो लिटरली साबुन की टिक्की के साथ बॉलिंग कर रहे थे। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग, बाबर आजम का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने, उन्हें आप साइड पे रखें। रिजवान की जो आप बात कर रही है, मैं किसी वजह से, देखिए मैं वेरी कॉन्फिडेंट, वो ये है, मैंने पहले भी वाली बात की, मैं फिर कर रहा हूँ, 2020 से लेकर अब तक रिजवान का पावर प्ले में दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स है। हस्ता वो मिडिल ओवर्स में है, लेकिन द प्रॉब्लम इज उसका ये मेरे पास स्टैट्स पड़े हुए, 125 उसका पावर प्ले का स्ट्राइक रेट है, मिडिल ओवर उसका 126 है, लेकिन डेथ पे ही अगेन गोज बैक टू 185। उससे आपको पता ये चलता है कि उसमें सलाहियत पूरी है कि वो मिडिल ओवर में भी टेक चार्ज कर सकते हैं। देखें, ये टेस्ट नहीं है, ये वनडे नहीं है, ये 2020 है। 2020 हम 1 नंबर पे रहे हैं बहुत देर। 2020 हमने 11 सीरीज जीती है लगातार, 11 सीरीज जीती है हमने लगातार। 2020 के हम बादशाह रहे हैं, 2020 का भी फर्क निकाले ना, हम इनको धोखे रख देंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ से गुस्सा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ? गुस्सा नजर ही नहीं आता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ये जोर का जोड़ है, और जोर के जोड़ में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। चंद साहब, मैंने आपसे एक सवाल पूछा। सॉरी, मैं वो जफ्फी पान गया, ये लड़का जिताएगा हमें। ये वाला सर, ये वाला, ये बस जबरदस्त। तो सर मैनू का सजा है, मेरे को 2 में चुले लाते। वैसे आपकी अच्छी सेहत का राज क्या है? सर आप बहुत दूर बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, साह लेंदे ने ना, लगता कोई एग्जॉस्ट चल रहा है। कुछ ही देर बाद तो जारी बात है मैच शुरू हो जाएगा। दिल की धड़कनें अभी से बेतरतीब होना शुरू हो गई, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि भारत में ज्यादा होती हैं। आप तीनों से मेरा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है, पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी। बैटिंग
कामरान भाई? मेरे ख्याल से अगर ड्यू नहीं पड़ेगी तो बैटिंग, अगर ड्यू पड़ेगी वहाँ पे प्रैक्टिस की होगी तो फिर डेफिनेटली बॉलिंग करनी चाहिए, चेज करना चाहिए। पहले बॉलिंग करनी चाहिए, हम चेज कर ले। देखिए पाकिस्तान ने चेज 200 भी किया, साउथ अफ्रीका में किया, साउथ अफ्रीका की टीम। इरफान भाई? बॉलिंग करनी चाहिए पहले बॉलिंग करनी चाहिए। अच्छा, आप ड्यू का चांसेस तो दुबई में है जी, तो क्या प्रेडिक्शंस क्या अभी तक? देखिए दोनों टीम्स को आइडिया तो होगा, अगर ड्यू फैक्टर आता है तो ऑब्वियसली जिस तरह इन्होंने कहा कि वो टीम चेस की तरफ जाएगी। पहली दफ़ा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम की जो बैटिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेरेटिव टू बॉलिंग, तो हमें वो लग रहा है, तो मेरा ख्याल है चेस की तरफ जाना चाहिए। और जो भारत के स्टैट्स भी हम देख रहे हैं वो T20 के अंदर चेस बहुत अच्छा करते हैं, और अभी वार्म अप मैचेस में भी हमने देखा बहुत अच्छा चेस किया। जो पहले डिबेट हम कर रहे थे बात कि बाबर की और रिजवान की, नो डाउट दे आर अवर नंबर 1 बैट्समैन, इसमें कोई सेकंड डाउट नहीं है। करने की चीज़ जो है इनको भी थोड़ा सा स्ट्राइक रेट थोड़ा सा एनहांस करना है ताकि थोड़ा ऊपर आ सके। ड्यू के कितने चांसेस है, और अगर होती है नहीं होती तो टॉस जीत के बैटिंग या बॉलिंग? अभी तक तो ड्यू का जितना हम सुन रहे हैं उसमें है कि काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन ड्यू मैनेजमेंट विल बी सिग्निफिकेंट। लेकिन मैं अगर क्वाइट ऑनेस्टली बात करूँ, देखिए ये एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे आपको एक्सपीरियंस पे रिलाई करना चाहिए। सही भाई, दुबई स्टेडियम चेजिंग अंडर लाइट्स इजंट दैट अ बेटर ऑप्शन? बेहतरीन ऑप्शन है पाकिस्तान को। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड, हमें ग्राउंड का कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान बाद में बड़ा स्कोर चेज कर नहीं पाता। लेट्स से अगर हम पहले बैटिंग करते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली हमारी एक ओवरऑल हिस्ट्री में यही रहा है कि मगर हमने जब टॉस जीता तब बॉलिंग करनी है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अगर टॉस जीते तो बॉलिंग करेंगे हम। अजमल भाई, इस वक्त हम इसलिए कह रहे हैं कि चेज करे पाकिस्तान, क्योंकि बैटिंग बड़ी स्टेबल है। आपका टॉप ऑर्डर से लेके नंबर 7 तक बैट्समैन सारे फॉर्म में। ये बड़ी अहम बात है। हाँ जी, हफीज सिर्फ एक है कि बीमार था, खेल नहीं सका क्रिकेट, बड़ा प्लेयर है, मैच विनर प्लेयर है, उसकी फॉर्म आ जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की, इरफान भाई ने जैसे बताई, वो चेस में बहुत मास्टर है। विराट कोहली मास्टर कहा जाता है, वो अपने पे पूरी गेम लेके मैच फिनिश करता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जैसे चेस करवाया प्रैक्टिस मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, समझ आ गई है कि पाकिस्तान टारगेट दे नहीं सकता, चेस करे तो ज़्यादा बेहतर है। जितनी अच्छी स्टेबल बैटिंग लाइनअप है पाकिस्तान। हमारे फॉर्मर प्लेयर्स की भी और आप एनालिस्ट की भी किस बात पे इत्तेफाक के राय हो रहा है कि चेज करना चाहिए, क्योंकि ड्यू ज्यादा होगी बाद में, एक दूसरा हमारे पास बैटिंग अच्छी और लंबी है। तो पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग। ये सईद अजमल साहब की प्रेडिक्शन है, अगर पाकिस्तान टॉस जीता तो पहले पाकिस्तान बॉल करेगा और बाद में चेज करेगा। लेट्स से कोहली जीतता है और हमें बैटिंग की दावत दे देता है, तो क्या टारगेट सेट करना चाहिए? 180 जी मिनिमम। उस सूरत होगा जब आपके टॉप के 3 में से कोई 14 से 15 ओवर खेलेगा एक बैट्समैन, उसके अराउंड बाकी बैट्समैन खेलेंगे। 180 175 तो जरूरी है, जैसी बैटिंग लाइनअप है मिनिमम हमें इतना ही करना है। इतना करेंगे तो फाइट होगी। 180 187। अच्छा, आई थिंक दिस विल बी नथिंग। आप अपनी बॉलिंग को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बॉलिंग हमारी अच्छी है सर, वो आप प्रैक्टिस अपने मैचेस रिसोर्सेज हैं। को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले तक आप कह रहे थे आपके पास बैटिंग नहीं है, आज आप कह रहे हैं आपके पास बॉलिंग नहीं है। ऐसा नहीं है। आपका इमाद वसीम भी दुनिया के टॉप 3 बॉलर्स में आता है। शादाब खान जब से डेब्यू किए तब से सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स उसके हैं। हसन अली, ये जो रिजुविनेटेड हसन अली है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। शाहीन शाह अफरीदी आपके जुबान मुबारक हो। 180 आपके लिए काफ़ी स्कोर तक ट्राई करनी चाहिए। कमेंटेटर जो कि साउथ अफ्रीका से आए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि अल्लाह करे कि मैं और आप सब दोबारा बैठे हूँ और हम फतह का जश्न मना रहे हूँ। तारीख खत्म हो चुकी है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया है। लेट्स से इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत गया है। हाँ। तो जीत की मौके पर कमेंट्री में क्या हो रहा है आपकी जुबान? Pakistan win the match. The Pakistan Pagway and the Pakistan great win, and the Pakistan government has a great williams, and the Pakistani fans has a love with Indian fans and televisions and lose to him. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जोर का जोड़ में अभी तक इतना ही, क्योंकि मैच का वक्त करीब आन पहुंचा है। आपने भारत से जुड़े साबिका भारतीय प्लेयर्स की राय सुनी। हमारे प्लेयर्स जनाब सईद अजमल साहब, कामी भाई, इरफान भाई, इनकी आपने तज्जिया सुना। 2 क्रिकेट एनालिस्ट भी मौजूद थे जिन्होंने स्टैट्स, फैक्ट एंड फिगर आपके सामने लेके आए। और फिर ये महान तो थे ही, जनाब इफ्तिखार ठाकुर साहब, कमेंटेटर साहब, और जनाब अमानत चंद साहब, आप तीनों ने भी बहुत रौनक लगाई। और इस जोर के जोड़ में जो जोर आया वो आपकी जानिब से आया। नाज़रीन, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह टीम पाकिस्तान आज तारीख रकम करेगी। आज इंशाल्लाह भारत को हम शिकस्त देंगे। आपसे इजाजत चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।